गुरुवर के चरणों में नमस्तु। सभी छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में सम्मित शिखर से पूरी 50 आरिकाओं की तरफ से महाराज जी आपको बारंबार कोटि सहा नमोस्तु बोला माता जियों ने। महाराज जी, हम जो आहार देते हैं अपने यहाँ पर जैन धर्म में प्रसादी का कोई महत्व है, या जो हम लोग भोजनशाला आदि चलाते हैं तो उसमें उनको अगर हम बोलते हैं कि भोजन को प्रसादी मान के करो, स्वाद नहीं लो, तो इसमें कोई पाप कबंध का कारण होता है, या उसमें जो लोग मतलब स्वाद लेने वाले कुछ बोलने लगते हैं तो उसमें क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, सबसे पहली बात प्रसाद की अवधारणा को समझो। प्रसाद किसको बोलते हैं? अपने इष्ट आराध्य को लगाए हुए भोग के उपरांत जो बचे उसे ग्रहण करने का नाम प्रसाद है। जैन धर्म में प्रसाद की परंपरा नहीं है, क्योंकि जैन धर्म के अनुसार भगवान प्राणातीत होते हैं, वो भोजन ग्रहण नहीं करते। हमारे तीर्थंकर अरहंत अवस्था को प्राप्त होने के उपरांत वे कवल आहार से मुक्त होते हैं, उनको भुक्ति नहीं होती, आहार नहीं होता। तो जब भगवान आहार ही ग्रहण नहीं करते तो उनको भोग नहीं लगाया जाता। अब भगवान को भोग ही नहीं लगाए तो प्रसाद कैसे? तो जैन धर्म भगवान के अनुसार भगवान निराहारी होते हैं, उनको भोग नहीं लगता, इसलिए जब हम भगवान को भोग नहीं लगाते तो हमारे यहाँ प्रसाद ही नहीं है। इसलिए प्रसाद शब्द की अवधारणा जैन धर्म के अनुकूल नहीं है। हाँ, अब मुनि महाराज हैं। मुनि महाराज ने आहार लिया, जो चीज़ें उनने ली उनके बाद जो बचा लोग वो दान नहीं दे सकता, लेकिन हम उसकी शांति की भावना तो भा सकते हैं। तुम सूतक में अपने हाथ से गंधोदक नहीं ले सकते, पर दूसरा तो तुम्हें गंधोदक दे सकता है। तुम अपने हाथ से दान नहीं कर सकते, तुम अपने हाथ से अभिषेक नहीं कर सकते, लेकिन कोई दूसरा तुम्हारे लिए शांति की कामना करता है तो मेरे विचार से उसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। गुरुवर के चरणों में नमस्तु। सभी छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में सम्मित शिखर से पूरी 50 आरिकाओं की तरफ से महाराज जी आपको बारंबार कोटि सहा नमोस्तु बोला माता जियों ने। महाराज जी, हम जो आहार देते हैं अपने यहाँ पर जैन धर्म में प्रसादी का कोई महत्व है, या जो हम लोग भोजनशाला आदि चलाते हैं तो उसमें उनको अगर हम बोलते हैं कि भोजन को प्रसादी मान के करो, स्वाद नहीं लो, तो इसमें कोई पाप कबंध का कारण होता है, या उसमें जो लोग मतलब स्वाद लेने वाले कुछ बोलने लगते हैं तो उसमें क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, सबसे पहली बात प्रसाद की अवधारणा को समझो। प्रसाद किसको बोलते हैं? अपने इष्ट आराध्य को लगाए हुए भोग के उपरांत जो बचे उसे ग्रहण करने का नाम प्रसाद है। जैन धर्म में प्रसाद की परंपरा नहीं है, क्योंकि जैन धर्म के अनुसार भगवान प्राणातीत होते हैं, वो भोजन ग्रहण नहीं करते। हमारे तीर्थंकर अरहंत अवस्था को प्राप्त होने के उपरांत वे कवल आहार से मुक्त होते हैं, उनको भुक्ति नहीं होती, आहार नहीं होता। तो जब भगवान आहार ही ग्रहण नहीं करते तो उनको भोग नहीं लगाया जाता। अब भगवान को भोग ही नहीं लगाए तो प्रसाद कैसे? तो जैन धर्म भगवान के अनुसार भगवान निराहारी होते हैं, उनको भोग नहीं लगता, इसलिए जब हम भगवान को भोग नहीं लगाते तो हमारे यहाँ प्रसाद ही नहीं है। इसलिए प्रसाद शब्द की अवधारणा जैन धर्म के अनुकूल नहीं है। हाँ, अब मुनि महाराज हैं। मुनि महाराज ने आहार लिया, जो चीज़ें उनने ली उनके बाद जो बचा लोक व्यवहार की दृष्टि से आप उसे प्रसाद मान सकते हैं, क्योंकि उनको आपने कुछ दिया है जो बचा।
और चूंकि आप मुनि महाराज को श्रद्धा से पूछते हैं इसलिए ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा मूल अवधारणा में प्रसाद शब्द जैन धर्म में नहीं है। अब लोक व्यवहार के अनुसार लोक में जैसा माना जाए उसमें करे, उसके विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। भोजनशाला आदि में आपने जो कहा इसे प्रसाद मान करके ग्रहण करे, एक भावनात्मक अनुशासन बनाने के लिए कहना अलग बात है, लेकिन उसे हमें प्रसाद निरूपित नहीं करना चाहिए। प्रसाद तो किसी को भोग लगा करके दिया, ये उचित नहीं। भोजनशालाओं में लोग अगर जाए तो उन्हें ये देखना चाहिए कि हम यहाँ के अनुशासन का पालन करके भोजन करें, और जहाँ सामूहिक हो, बहुत सारे लोग हों, वहाँ भी इनका ध्यान रखें। अपनी परिणति ऐसी होनी चाहिए कि किसी को रोकने टोकने का अवसर ही ना आए। लेकिन कई बार ऐसे कुछ प्रसंग आ जाते हैं कि लोग वहाँ पूर्ण अनुशासन खो देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। हमें अपनी परंपरा, हमें अपनी सभ्यता, हमें अपनी संस्कृति का पूरा ख्याल रखना चाहिए। इसलिए उसे प्रसाद न कहकर आप ये कह सकते हैं ये व्यवस्था आपकी ही व्यवस्था है, अपनी ही व्यवस्था है। आप अच्छे से भोजन करें, भोजन का स्वाद ले, रसपूर्वक भोजन करें, पर इतना ख्याल रखें आपके पीछे और लोग भी हैं। अनुशासन से करें तो कोई बुराई नहीं। नमोस्तुते।